Hello everyone, how are you all? I hope that all of you are fine. So in this video, I will speak about a topic जहाँ से APSC प्रीलिम्स 2024 में 22 मार्क्स आया है, मतलब 11 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दिस सोर्स। और अगर आप लोग ये 11 क्वेश्चन कर लेते हो तो 22 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। और ये इतना ईजी है कि ये आप लोग 2 दिन में कवर कर सकते हो। देखो, इतना आप लोग पढ़ते हो, जैसे कि आप लोग पॉलिटी पढ़ते हो, पूरा लक्ष्मीकांत का पढ़ते हो, जिसको पढ़ने में 20 से 25 डेज लग जाता है। और ये जो टॉपिक है आप लोग 2 दिन में कवर कर पाओगे और आपको 22 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। 22 क्या बोलूँ, अगर देखे तो ज़्यादा है, लेकिन मैं इतना मतलब जो पूरा पूरा सोर्स जो प्रूव है मेरे पास, जिसके बारे में मैं बता सकता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिया और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन आता है। तो मैं जो सोर्स के बारे में बात करूंगा ये है साइंस के सोर्स, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आता है एपीएससी प्रीलिम्स में। और 10 क्वेश्चन तो हमेशा, मतलब एवरेज क्वेश्चन अगर पकड़ ले तो एवरी ईयर 10 क्वेश्चन रहता ही है साइंस से। और साइंस का जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप आर्ट्स के हो और अगर आप लोग सोचते हो कि मैं साइंस का क्वेश्चन कैसे करूँगा, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कितना ईजी है साइंस का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना। क्योंकि ये जो साइंस के क्वेश्चन है ये क्लास 10 तक से ही आता है, मतलब अगर आप साइंस के नहीं हो फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने 10 तक तो साइंस पढ़ा है ना। तो 10 तक अगर साइंस पढ़ा है आप लोगों ने तो आराम से ये कवर कर सकते हो। अगर आप लोग एसामिस मीडियम पे भी एग्ज़ाम देने वाले हो, फिर भी आप लोग ये टॉपिक कवर कर सकते हो, क्योंकि ये जो बुक लिस्ट है ये एसामिस में भी आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो बुक्स है ये 2 दिन में आप लोग कवर कर सकते हो, सिर्फ 10 से 12 आवर पढ़ के। ठीक है, मतलब बहुत इजी है इसको कवर करना और आप लोग आराम से, मतलब इसमें अच्छा खासा मार्क, जैसे कि 22 मार्क अगर बोले तो 20 मार्क तो ला सकते हो ना। एक क्वेश्चन शायद मिस भी हो गया, 20 मार्क्स तो ला सकते हो। और आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ जो 2023 का था वो बस जनरल का 70 था, और इस बार प्रीलिम्स का कट ऑफ 95 था। तो 95 में 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 20 से 22 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप लोग आराम से कवर कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ऐसे वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को फास्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, इट इज़ ईजियर टू रूल ए बैरल देन टू पुल इट बिकॉज द फुल वेट ऑफ द बैरल कम्स इन टू प्ले व्हेन इट इज पुल्ड। रूलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन साइडिंग फ्रिक्शन। द सर्फेस एरिया ऑफ द बैरल इन कॉन्टेक्ट विद द रोड इज मोर इन केस ऑफ पुलिंग एंड देन मेट्रास ऑन अदर देन दोस ना। जो भी है मतलब क्वेश्चन का टॉपिक आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का टॉपिक है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का टॉपिक है, यहाँ पे लिखा है देखो, इट इज ऑलवेज इजियर टू रूल देन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर। और यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस द रूलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस इज इन मोस्ट मशीन्स बाय रूलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। दैट मीन्स क्या बोला है, देखो, सिंस द रूलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट दिख जाएगा कि रूलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आंसर आप लोगों को मिल गया ना। ये डायरेक्ट सोर्स है एनसीईआरटी क्लास में 8 में। और क्लास 7 8 इसके लिए देखो, सबसे पहले बता देता हूँ सोर्स क्या है। सोर्स है क्लास 7 8 9, इन तीनों का साइंस बुक आप लोगों को अच्छे से करना है। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई मतलब एड ऑन करना है तो 6 का एड ऑन करना है और 10 का एड ऑन करना है। 10 का तो पूरा नहीं करना है, क्योंकि 10 का जो भी है वो थोड़ा एनालिटिकल है, जिसका यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ ज़रूरत नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग 9 क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा और 8 क्लास में मिल जाएगा। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 7, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 6, और लास्ट में अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग 10 भी कर सकते हो। तो 6 से 10 एनसीईआरटी बुक या फिर एससीईआरटी बुक दोनों सेम होता है, ठीक है। एससीईआरटी बुक भी कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी का जो टॉपिक है सेम टू सेम आप लोगों को एससीईआरटी पे भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग एसामिस मीडियम पे हो तो आप लोग एससीईआरटी का बुक देख सकते हो, 6 7 8 9 10 का साइंस का बुक, ठीक है। फिर मैं दूसरा टॉपिक का भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, प्रूफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, द मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड फ्रॉम इट्स वेट। तो यहाँ पे देखो मास के बारे में लिखा हुआ है। क्यों मास, देखो, वी हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। वी ऑल्सो लर्न दैट, देखो लास्ट में क्या लगा दो, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ पे क्या है, मास इज वेरिएबल क्वांटिटी तो नहीं है, मास वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि मास कांस्टेंट हमें यहाँ पे दिख गया। फिर देखो, मास इज कांस्टेंट बट वाई डिक्रीजेस एज द बॉडी मूव्स फ्रॉम क्लोज टू इक्वेटर। तो मास कांस्टेंट है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। बाद में पढ़ते हैं देखो वेट के बारे में। तो यहाँ पे भी वेट के बारे में अगर आप लोग पढ़ोगे पूरा,
अभी वीडियो में इतना टाइम नहीं है मैं पढ़ के दिखाऊँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हो जाके। ये कौन सी क्लास का है? देखो एनसीईआरटी क्लास 9 का साइंस का बुक है, और ये भी देखो एनसीईआरटी क्लास 9 का साइंस का बुक है। तो दोनों स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे वेट के बारे में पढ़ोगे और मास के बारे में पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से आंसर कर पाओगे। फिर आता है क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेडी फिल्स आर चीफ सोर्सेज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का एक चैप्टर मिलेगा आप लोगों को क्लास 9 पे, या फिर क्लास 9 पे ही है, ठीक है। 18 नंबर चैप्टर जो है पोल्यूशन के बारे में, वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूरा लिखा हुआ है। उसका अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि पेडी फील्ड्स अगर आप लोग बर्न करते हो, जैसे कि पेडी फील्ड जो पेडी होता है, पेडी का जो एश रहता है लास्ट में, उसको अगर बर्न करते हो तो यहाँ पे मीथेन होता है, ठीक है। आंसर ग्रीन हाउस गैस तो मीथेन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। उसके बारे में आप लोगों को दिख जाएगा अगर आप लोग ग्रीन हाउस गैस का वो चैप्टर पढ़ोगे। उसका स्क्रीनशॉट मैंने नहीं डाला क्योंकि उसमें डायरेक्टली आंसर नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा तो इसको आप लोग कर पाओगे। फिर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो देखो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के मटेरियल्स के बारे में पूरा लिस्ट बना हुआ है, देख सकते हो। एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का बुक है। और यहाँ पे देखो प्लास्टिक बैग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्लास्टिक का ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ पे एक प्लास्टिक का ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन 2। तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो आप लोगों को क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो ये 2 तो आ गया, तो 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 ओनली भी है, और बाकी यहाँ पे 2 दोनों में है, बी में भी है, सी में भी है। तो आप लोग 3 को चेक करना है। अभी 3 को चेक करते हैं। 3 पे भी प्लास्टिक है, 2 पे भी प्लास्टिक है, तो दोनों आ गया। तो 2 and 3 इज द आंसर, ठीक है। अभी 1 and 2 कैसे नहीं होगा, तो देखो 1 and 2 कैसे क्यों नहीं होगा। 1 पे क्या है, वुड है, पेपर है, लेदर है। तो वुड, पेपर, लेदर तीनों क्या किससे बना है, देखो यहाँ पे पेपर देख सकते हो, पेपर बायोडिग्रेडेबल है। वुड देख सकते हो बायोडिग्रेडेबल है। देन लेदर यहाँ पे है क्या, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे शायद लेदर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझना चाहिए कि लेदर किससे बनता है, लेदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनता है। तो इसमें अगर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बन जाएगा तो इसमें आप लोग आराम से इसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। इसका आंसर दे पाओगे इससे डायरेक्टली लिंक करके। ये क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक है। फिर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, फॉर ए गिवन लिक्विड द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन। इवापोरेशन किस पे डिपेंड होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन क्या क्या है। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ओके, सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे। और फिर देखो द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, हाँ, तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करोगे तो उसका क्या होगा, इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो डिपेंड्स करता है ना, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो 3 तो डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन क्या है, सी है और डी है। अभी आप लोगों को कोई एक यहाँ पे हटाना है, जैसे कि दोनों में सी और डी, तो 50-50 चांस हो गया। अभी बाद में आप लोग सिलेक्ट करना है। फिर क्या है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फिर भी होगा। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया तो आ गया आंसर। बाकी दोनों में देखना है आप लोगों को। फिर क्या है, एंड इंक्रीज इन वाइंड स्पीड भी इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इवापोरेशन में चेंज आएगा। तो ये सब चारों फैक्टर को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, एनसीईआरटी क्लास 9 का साइंस का बुक है, तो आप लोग इसको आंसर कर पाओगे। देखो इससे भी अगर देखें तो इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इसके भी अगर देखें तो 2 आंसर तो आ गया ना, तो 50-50 तो चांस आपका हो गया। फिर दिखाते हैं, वन शुड नॉट कनेक्ट ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को क्लास 10 का जो सर्किट वाला एक चैप्टर है, और क्लास 7th या फिर 8th में भी एक सर्किट वाला चैप्टर है। इन दोनों को ऐड करके अगर आप लोगों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा तो इसको भी सॉल्व कर पाओगे। ईजी है, इतना टफ नहीं है ये क्वेश्चन वगैरह। 1-2 अगर मिस हो गया फिर भी 20 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइंटिस्ट एंड डिस्कवरीज। तो यहाँ पे देखो ग्रेविटेशन किसने बनाया, तो ग्रेविटेशन इसमें पढ़ोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री। मतलब न्यूटन ने ग्रेविटेशन को, जो ग्रेविटेशन है उसको देखो ग्रेविटेशन यहाँ पे क्या लिखा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कोपर्निकस। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने लाया था, न्यूटन ने लाया था। तो 1 अगर गलत हो गया तो 1 यहाँ पे तीनों में है, तो ये तीनों नहीं होगा, आंसर होगा डी। मतलब इजी है, अगर एक को भी आप लोग सिलेक्ट कर पा रहे हो तो आंसर आप लोग का निकल जा रहा है। फिर देखो फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स ऑफ 2 मोटरिस्ट ए एंड बी इट कैन सीन दैट। देखो अभी यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ 2 कार्स। अभी 2 कार्स की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, मोटरिस्ट लिखा है। अभी यहाँ पे देखो ये ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दोनों ए एंड बी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इससे स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो, मतलब इससे अंडरस्टैंडिंग लेके आप लोग उसका आंसर निकाल सकते हो। अभी स्पीड ज़्यादा होगा या फिर टाइम, देखो टाइम इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी देखो डिस्टेंस कितना है, ये सेम टाइम पे देखो ये इजीली, मतलब ये जो इसको देख के आप लोग निकाल सकते हो, और ये ऐसे गया तो डिस्टेंस किसने ज़्यादा, देखो जो ज़्यादा ऊपर जाएगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो सेम टाइप पे डिस्टेंस किसका कवर ज़्यादा है, बी का है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी ट्रेवल फास्टर देन ए थ्रू आउट।
इससे मतलब अंडरस्टैंडिंग आप लोग ले सकते हो। ये जो है ये एनसीईआरटी क्लास 9 का बुक शायद या फिर 8 होगा, एनसीईआरटी क्लास 8 का बुक होगा। इससे मैंने क्वेश्चन से मैंने ये लिया है। अगर आप लोग बुक चैप्टर का पूरा अंडरस्टैंडिंग लोगे तो ये आराम से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। फिर देखते क्या है, सॉल्यूशंस आर ऑफ मेनी टाइप्स। देखो मेनी टाइप्स, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड। तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं कॉलोइड। और कॉलोइड का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9 का साइंस बुक पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिक्विड और गैस क्या होता है, सॉलिड गैस में क्या होता है और गैस सॉलिड में क्या होता है, इसका अंडरस्टैंडिंग पूरा आप लोगों को लिस्ट दिया हुआ है। साथ में अगर लिस्ट के बाहर भी कुछ है तो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग जो बनेगा चैप्टर को पढ़ के कॉलोइड के बारे में, उससे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब सब कुछ देखो एनसीईआरटी से ही आ रहा है, एनसीईआरटी क्लास 9 या फिर 8 या फिर 10। फिर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज शुगर कंटेन। इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ोगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो यहाँ पे आप लोग, ये कौन सा क्लास का है, क्लास साइंस का बुक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो क्लोरोफिल और सनलाइट के जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज होता है। देखो द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर नॉट, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखा हुआ है और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, देखो कार्बन हो गया, सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे 1, 3 and 4 आंसर, 1, 3 and 4 आंसर, ए आंसर निकल गया। मतलब बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीचर दैट अलाउस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द कंडीशन ऑफ देयर हैबिटेट। यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है, द प्रेशर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिटेट्स व्हिच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडाप्टेशन। मतलब थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये बहुत ही ईजी है। इससे डायरेक्ट हम लोगों का आंसर निकल रहा है। लाइन बाय लाइन सेम नहीं है, लेकिन आंसर तो यही है ना। अगर आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में तो आप लोग इससे आराम से इसमें आंसर एडाप्टेशन निकाल सकते हो। मतलब इतना इजी है ना ये सोर्स, जो आप लोग 2 दिन में कवर कर सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चन किससे आ रहा है, 8 and 9 से आ रहा है। तो 8 and 9 भी अगर आप लोग पढ़ लोगे, अच्छे से कवर कर लोगे 2 दिन में, तो आप लोगों का साइंस चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने जो बताया कि ये आर्ट्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हो और सोच रहे हो कि कैसे कवर करूँ साइंस को, तो ये आप लोग के लिए बेस्ट सोर्स है। 8, 9 का एनसीईआरटी कवर करो, और साथ में अगर आप लोग के पास टाइम है तो 7 का करो, 6 का करो, और 10 का लास्ट में कर सकते हो। ये बेस्ट सोर्स है आप लोग, जिससे 22 या फिर 20 मार्क्स ला सकते हो एवरी ईयर। दिस साल भी मतलब 2025 का जो प्रीलिम्स होगा उसमें भी 20 मार्क्स के करीब यहाँ पे साइंस से आएगा। सो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट।